Hello, good morning students. Welcome to again Marigold Girls Senior Secondary online classes. So today we will continue our online classes and you will stay home and continue your study according to video. Okay. Now we will discuss about जैसा कि हमने पहले सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, क्या सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कैसे अरेंज करके हमें वर्ड्स को लिखना होता है. ये सब हमारा डिस्कस जो है वो फर्स्ट वीडियो में हो गया है. आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेंटेंसेस के पार्ट्स को कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस को उन पार्ट्स की क्या डेफिनेशंस होती हैं और कैसे हम उनको डिवाइड करके लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. आज मैं बताती हूँ कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट. जो सेंटेंस होता है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा वो सेंटेंस सब्जेक्ट कहलाता है. सब्जेक्ट पे ही हमारा वो जो पूरा सेंटेंस होता है वो टिका हुआ होता है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि जो पार्ट्स होते हैं और जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, इसमें डिफरेंस होता है. जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं सेंटेंस के प्रकार, कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं. बट जो पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं. पार्ट्स का मतलब भाग होता है. तो हमारे जो सेंटेंस है उसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है. जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और उसी से हमारे जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है. और एक चीज़ भी याद रखना कि जो सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ओके. अब सेंटेंस की हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट मेक्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग. कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात की जाए या जिसके ऊपर वो पूरा सेंटेंस टिका हुआ होता है या जो सेंटेंस का कर्ता होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. यानी कि डूअर, जो सेंटेंस का जो डूअर होता है, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है. सब्जेक्ट का मीनिंग विषय भी होता है और सब्जेक्ट का मीनिंग कर्ता भी होता है. मतलब सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है वो हमारा सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. एंड सेकंड जो होता है बच्चों वो होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल देने वाला. सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे है, इसकी डिटेल हमें कौन देता है, प्रेडिकेट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट. एंड से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हमें डिटेल देता है, जो कुछ भी हमें बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ. अब एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो क्या है, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है. कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंस होते हैं वो फुल स्टॉप एंड होते हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, जो हमें उसके वाक्य के अंदर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें उसके बारे में बताता है, जो सेंटेंस का कर्ता कहलाता है. ओके. और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, जो हमें सब्जेक्ट की डिटेल देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्पल क्या होते हैं. अब आप ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. सो हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में. अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से इसको देख पाएंगे. फर्स्ट क्या है, फ्लाई बर्ड्स इन द स्काई. मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस हम राइट करते हैं तो हमें इसको अरेंज करके लिखना पड़ता है. बताया था ना. ये देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई बर्ड्स इन द स्काई लिखा हुआ है. क्या ये सेंटेंस है वो अरेंज है? नहीं है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ये हमें कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि फ्लाई बर्ड इन द स्काई, इसका क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं है. हमें इसको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है, तभी ये क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस कहलाएगा. तो हमने लिखा है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इसका हमें सेंस मिल रहा है कि जो बर्ड्स है वो स्काई में फ्लाई करते हैं, स्काई में उड़ रहे हैं. सेकंड, इसी तरह सेकंड है इज रीडिंग राम बुक. इसका भी हमें सही सेंस नहीं मिल रहा है, ये भी अरेंजिंग नहीं है. तो हमें इसको भी अरेंज करके लिखना है, राम इज रीडिंग ए बुक. कि जो राम है वो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है. ये जो सेंटेंस है ये अरेंज करके लिखा हुआ है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे बट इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. एम गर्ल
गुड आई। ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा अरेंज नहीं है, इसे भी हम अरेंज करके लिखेंगे आई एम गुड गर्ल। ये हमारा सेंटेंस अरेंज है। तो हम जो अरेंज करके जब हम वर्ड्स को लिख देते हैं तो वो हमारा कंप्लीट सेंस होता है, हमें मीनिंग देता है और वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको बताया कि हर सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये सेंटेंस अरेंज नहीं है, अब इसका जो हमें मेन पार्ट फाइंड करना है जिसपे पूरा सेंटेंस टिका हुआ है, तो ये क्या है, बर्ड्स है। जो फ्लाई मतलब स्काई के अंदर जो फ्लाई करते हैं वो कौन करते हैं, बर्ड्स करते हैं। तो जब हम सेंटेंस को लिखेंगे मीनिंगफुल सेंस में लिखेंगे तो हमें सब्जेक्ट को पहले राइट करना है और वो भी हमें किस में करना है, कैपिटल वर्ड्स में करना है। जैसे हमने लिखा है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस अरेंज है ना, और जो इसका मेन पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बर्ड है, और बी हमने किसमें लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो बर्ड है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, सेंटेंस का डूअर कहलाता है, कर्ता कहलाता है, जिसपे ये पूरा सेंटेंस टिका हुआ है और जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा है। सेकेंड है इज रीडिंग राम, इसका जो मेन पार्ट है, इसका जो करता है वो कौन है, राम है। कि जो बुक है वो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम करता हो गया, राम के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे राम इज रीडिंग ए बुक, तो जो राम है वो क्या हो गया, डूअर हो गया। हमने देखो इधर राम को आर कैपिटल में लिखा है, इसी तरह से आपको भी कैपिटल में राइट करना है। तो राम इज रीडिंग बुक, जो राम है वो किताब पढ़ रहा है, तो ये जो राम है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसी तरह थर्ड है एम गर्ल गुड आई, कि जो गुड है वो कौन है, इसमें क्या मिल रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, मेरे बारे में, है ना। कि जो गर्ल है वो कौन है, गुड है, वो गुड गर्ल कौन है, आई, आई का मतलब मैं, है ना। तो ये जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। आई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई एम गुड गर्ल, ये हमारा सेंटेंस है। और इसी तरह से हम इनको क्या करके लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, जो मेन पार्ट होता है। इसी तरह से हम सेकंड डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट। अब देखो बच्चों, जब प्रेडिकेट हम राइट करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उससे पहले के जो वो वर्ड है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, वो तो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ब के बाद का जितना भी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जितने भी ग्रुप में वर्ड्स होते हैं, जितना भी बड़ा सेंटेंस है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स के बाद में ये फ्लाई क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई, इस क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, है ना। ये क्या हो गई, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ से जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। तो फर्स्ट में क्या है, फ्लाई इन द स्काई, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। वर्ब से लेके बाकी का जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल देता है। ऐसे सेकंड है इज रीडिंग बुक, इज से लेके बुक तक का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है, और वो हमें इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, क्योंकि वो हमें नाम के बारे में डिटेल दे रहा है। इसी तरह एम गुड गर्ल, जो एम से लेके गर्ल तक का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसी तरह से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी ली है, सेंटेंस के बारे में जानकारी ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और हम अपने घर पे रहिए और अपनी स्टडी को घर पे रह के कंटिन्यू जरूर रखना, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, ठीक है। और हमारे जो वर्क उसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से सारे वीडियो